हाँ? डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। जब तक राम भक्ति नहीं है तब तक जीवन में नर के मानव के तन में तब तक अभाव है। गाँव में कहावत है, जी को गुरु बलवान सुचेला पहलवान। तो जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। दिल्ली बौछार से जुड़े हुए सभी दर्शकन का राम राम और बब्बाजू की एन बौछार बनी रहा है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। अभी तक बुंदेली बौछार ने जितनों भी अपनो सिलसिला बनाओ में तमाम सारे अभिनेता नेता ढेरों बुंदेली बोले वाले आपको मिलाए, लेकिन बुंदेली बोले वाले अद्भुत संत बागेश्वर धाम सरकार पे हम आपको मिलवा रहे। और ऐसे संत हैं जो बुंदेली में धर्म की प्रभावना को भी बढ़ा रहे, लोगों को धर्म को लाभ भी दे रहे और अद्भुत ज्ञान बुंदेली में है। प्रणाम हो महाराज जी आपको। जय जय हरे भैया, सब जान खा राम राम बब्बाजू सब पे जय जय करें रहा है। और तुम्हारी बुंदेली बौछार तो आज ही मैंने ठीक से सुनी। सो बुंदेली बौछार से जुड़े हुए सभी दर्शकन का राम राम और बब्बाजू की एन बौछार बनी रहा है। बब्बाजू की बौछार आप भी सब पे दे रहे महाराज जी। अबे जो कछु देख रहे पे भी चर्चा करें। शुरुआत कहते से भाई जो महाराज जी ये पूरे रूप स्वरूप में इतने तक कैसे पहुँचे? जो बागेश्वर धाम को आश्रम बहुत पुराना है। हमारे बब्बा जी हाँ, हम अपने बब्बा को कहते वे हमारे पिताजी के पिताजी यानी दादाजी हते। वे भी हते ही बैठत थे। उनके पूर्व में एक और संत भाई स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग, जो 3 पीढ़ी से बागेश्वर धाम बालाजी को दरबार चल रहा हो। ये में देश विदेशन के आदमी मोड़ा मोड़ी सबको आऊ, आदमी आऊ अपनी अर्जी लगाओ, बब्बाजू उन सब पे कृपा करे। सो वंशानुगत जा कृपा थे चल रही, जो उन्होंने कई जात के वंशन की परंपरा। सो पुरखनी से जो काम चलू आ रहो, पुरखनी से बब्बाजू की सेवा और पुरखनी से सबका जो है मार्गदर्शन देवो। सो बागेश्वर बालाजी महाराज ने 3री पीढ़ी में ये शरीर हाँ जो है कृपा पात्र बनाओ। तो विगत 9 वर्ष की आयु से बाबा जी के सानिध्य में दादाजी के सानिध्य में उनके चरणन में रह के बब्बाजू की हमने सेवा शुरू करी। उनने जो कछु मार्गदर्शन दिखाओ, कहने लाए गुरु बिन होए न ज्ञान। तो गुरु जी ने जैसो वही मार्गदर्शन दिखाओ, जो बताओ वही कारण खा करो, बस सेवा करी, नियम करो, पालन करो। उनके चरणन की दया से आज उनकी जो कृपा है दया है संपूर्ण भारत देश के लोग थे आउ तो अपनी अपनी मनोकामना की अर्जी लगाओ और बागेश्वर बालाजी महाराज सब पे कृपा कर दे। तो प्रारंभ तो अभाव से भाव, तो अब बब्बाजू के प्रभाव से जय जय। अभाव तो सुनिए ऐसा भाव के एक समय मतलब भोजन भी मांग के करावे की स्थिति थी, वो का संघर्ष को दो रहा। तो और अब जो प्रभावना धर्म की प्रभावना हो रही होते तक देखो अभाव तो बामोन आए जात के सो जीवन भर रहने। काल भी मांगत रहे सो आज भी मंगना बामन कहा है, और जीवन भर मंगना बामन राम ने इस है, क्योंकि बामनन को काम ही है। तो ब्राह्मण आए बामन आए तो जो है प्रारंभ में बड़ी विचित्र स्थितियाँ रही। शुरुआत में पिताजी हमारे कछू करत नाते घर ही पे रातते वे 2 भैयन में 1 बहनन में सबसे बड़े मैं ही हतो। जो शरीर ही हतो सो गाँव में भीख मांग के परिवार चलाते, सत्यनारायण बाँच के परिवार चलाते, अमास पूनव की पोथी बाँच के परिवार चलाते। बागेश्वर बालाजी में बब्बा जी राते सो इतन को जो नियम है कि इतन को कोनो भी आबे वाली चढ़ोतरी या सामग्री हन निजी जीवन में उपयोग नहीं करो जाए। यही से ही धाम की बड़ी महिमा है। और आज से नहीं 3 पीढ़ी से, तब तो देश और विदेश के आदमी जुड़े हो, तब तो बब्बाजू सबू जनन पे कृपा करत के कोई इतन सो खाली नहीं जाता, इतन से खाली नहीं जात। सो उनके चरणन की दया से जो है सब चलत रहो, खूब अभाव में जीवन जुड़ो। पर जब राम दया भई, बागेश्वर बालाजी की दया भई, सो बस भगवत कृपा से खूब भोजन पानी चल रहा और जीवन भर उनकी सेवा मिलत रहा है। तो अभाव तो जब तक राम भक्ति नहीं है तब तक जीवन में नर के मानव के तन में तब तक अभाव है। और जौन दिन राम भक्ति आ गई सो वही दिन उनको प्रभु को प्रभाव के ऊपर हो जाए। कृपा की तो खैर कोनो उम्र नहीं हो, भगवान की कृपा कहूँ हो जात। बाकी शिक्षा दीक्षा कितने आपकी रही, चूँकि हम आज जो चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रवचन में कई बार नहीं पहुँच पाती उन सब लोगों तक पहुँचा हो जाए। शिक्षा दीक्षा कितने भाई आप?
शिक्षा दीक्षा दादा गुरु के चरणनी में भाई यही बागेश्वर धाम पे रहे। स्कूले भी जात रहे, स्कूले कोनो दिना जात रहे। वो पहले ही आप यहाँ पहले ही उत्तर में लगाओ कि मास्टर साहब आई थे, आज भी स्कूल वाले मास्टर जी आए थे, मास्टर जी तो मास्टर साहब आउत रहे तो जो है स्कूले भी जात रहे। सो महीना 2-4 महीना में 8-10 दिन जात रहे। उतना अभाव में रहते, सेवा ज़्यादा करने पड़ती दादा गुरु की। कहूँ सत्यनारायण बाँचवे जाने, कहूँ पुराण बाँचवे जाऊँ ने, कहूँ रामायण बाँचवे जाऊँ ने। तो शिक्षा दीक्षा 8वीं तक हमने गाँव में पढ़ू। 8वीं के बाद इतने स्कूल हतो ना तो सो 5 किलोमीटर पैदल जाते। कबूँ बस चलो करती एक पहले गांव में एक ही बस चलती, वो बस पे कबूँ साइकिलन पे, कबूँ को उन्हें मोटरसाइकिल पे बैठा लो। जब वो तो वाहनन को चलन ना, तो अब तो घर घर आगे को लोगो वाहन होगो, बब्बा जू की दया से सबके होगो। तो जो है पैदल जा जा के पढ़ो और 12वीं लो पढ़ाई करी। ई के बाद फिर BA की बा प्राइवेट कर पाए। फिर जैसे हो तैसे बने। सो बब्बा जू ने पार 12वीं अच्छे से लगा दी थी। तो बब्बा जू की दया से गंज में 12वीं 9 से 12 लो गंज में पढ़े। फिर ई के बाद इतने ज़्यादा सेवा में बिद गए कि फिर जा ही नहीं पाए, कहूँ न कर पाया। तो इतनी सेवा में दिन न रात जो है उनके चरणन में और मानव सेवा में बिदे रहे। तो जो कथा वालों जो आप विशेष तौर पर जो भगवत कथा या बाकी जो है ई को अध्ययन दादा गुरु ने करवाओ। जो सब जो दरबार की महिमा जो बागेश्वर बालाजी पे अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट या जो भी आउट हैं वे आश्चर्यचकितमय हैं आज के कलयुग के युग में कि कोई बिना बताएं कैसे काऊ के मन की जान सकत या परेशानी जान सकत कि जो का पूछ भी आओ वो भी 100 में 100। अब आप ही तो बैठे थे सामू कि वो का लेके आओ परेशानी 100 में 100 बता दे, वो बड़ो मुश्किल है। तो जो बागेश्वर बालाजी की जब दादा गुरु की महिमा है, हमारे जो दादा गुरु रहे भी बड़े बलवान रहे। और गाँव में कहावत है जी को गुरु बलवान सो चेला पहलवान। दादा गुरु के चरणन की दया सुबह विद्वान भी हते, शास्त्री भी हते, संस्कृत भी पढ़े हते, पुराण भी भौ पढ़े थे उनने, भागवत जानते 8-10 पुराण तो वे बाँचते ही हते। उनकी बड़ी दया हती, बड़े विद्वान महापुरुष भय। उनके चरणन में बैठ कर उन्हीं ने मोह भागवत सिखाई, उन्हीं ने मोह रामायण सिखाई, उन्हीं ने मोह दरबार केला ने विधि बताई, उन्हीं ने मोह बब्बा जू से जोड़ो, उन्हीं ने सेवा 9 साल ही से भी लठिया और लात मारन लगे थे। वो जूठी चाय लात उनके चरणन को चमत्कार है कि जो शरीर आज अपन के चैनल के माध्यम से बुंदेली बौछार के माध्यम से जवाब देवे लायक बनो। तो सबसे बड़ी बात में जॉय के हों कि जीवन में जब तक गुरु नहीं आ तब तक जीवन अंधकारमय है। और जौन दिना गुरु कृपा हो जात सु दिना जय जय हो जात। सु गुरु कृपा से जो शरीर बैठो। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शास्त्रों में आया प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। को पूछे कि भैया गुरु कृपा से होत का है, वो को प्रमाण पत्र हम ही है कि ऐसा हो। एक और बात के जब गुरु कृपा की आपने बात कही, उस जमाने में धर्म की प्रभावना थी, आदमी शक शंका नहीं करत। तो आज के दौर में जब बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी को इलाज करवे से ज़्यादा उनको विश्वास दिलाओ, जो बड़ी चीज़ है। तो जो कैसे संभव हो पा रहा। अब जो ही तो बब्बा जू की दया है आज के कलयुग में बागेश्वर की, यही से तो महिमा है। जब तो पूरे देश और विदेश के आदमी तन से जुड़ी हैं, यही बड़ी महिमा है। क्योंकि बात बिल्कुल सही कही। देखो भगवान की परीक्षा आदि काल से होत रही, दरबारन की, संतन की, महापुरुषन की, गुरु की आदि काल से होता आई। जैसे सूप न खाए तब परीक्षा ही ले भी आ गई थी कि भगवान कितने पानी में, सो नाक कान कटा के आई थी। भगवान बागेश्वर बालाजी भगवान भगवान है, उनकी कौन को परीक्षा ले सका। पर कोशिश भर बब्बाजू आज के जितनी प्रेरणाएं मोह दे देते मैं वो लिख देते। और आज लोग को वेतन से असंतुष्ट नहीं गवा। बाकी रावण के खानदान का कभू संतुष्ट होने नहीं है, साक्षात बब्बाजू लो उतरे आवे। सो उन्हें कौन उपाय नहीं है। जब जी नहीं मानने लो तो मैं नहीं मानने के महाराज बैठे हैं, लो नहीं मानने का कर लो। एक अंदरा का तो कि हमें कई सूर भगवान ने करे, का तो दिखाओ कहाँ है। अब अंदरा का दिखा दइए। अच्छा बोले दिखाऊँ नहीं है तो छुपा दो कहाँ है, कहाँ से छुपा दीजिए। वो को रहो कि छुपाऊँ नहीं है तो एक काम करो सुंगा दो कैसे बसा। अब अंदरा का देखा। तो ऐसे जगत में कई लोग ऐसे भी हैं, उन्हें कछु नहीं कहो। उनमें हम अपना समय बर्बाद नहीं करे था। हम तो बाजू की दया से अपन कोनो दिना टाइम निकाल के आइयो। एक बेर में कहूँ कि बुंदेली बौछार दरबार लाइव दिखा है, तो एक बेर दरबार देख लियो। सो मोह लगत कि जौन जो प्रश्न को उत्तर है जो भविष्य पे छोड़ दो जाए, जौन दिना दरबार पे तुम अपन सचन भैया जो है लाइव दिखा दो, वही दिना जो प्रश्न तुम आओ जय जय हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, तकनीक को युग है। ई युग में भी आप बहुत जल्दी, हमें लगा 1-1.5 साल में एकदम पूरे प्रसिद्धि पे भी हो आप हो तकनीक के जरिए भी। और ई को लेके भी कई बार, आज नहीं जो को हम आप हमारी को अनुशंका नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की हम आपको बात कर रहे हैं। बार बार आदमी कहते भैया देखो टेक्नोलॉजी में चलेगा बाबा जी, इनको जब आप कैसे थे। टेक्नोलॉजी देखो भैया इनमें ज़्यादा तो हम पढ़ाई नहीं है, को आ जाए सुनाई नहीं कराई थे।
को माइक लेके आ जाए, मोबाइल लेके आ जाए, टीवी लेके आ जाए, कई पत्रकार आए, बड़े बड़े देसी विदेशी एसी सब पत्रकार आए, काहुआ मैंने नाई नहीं करी, बागेश्वर धाम के खुद लड़का बारी बनाए, अब किया नाई कर दइए। अब इको जब आप देखो साइंस विज्ञान और पराविज्ञान, भगवान है पराविज्ञान और जा है विज्ञान, दोनों को जोड़ा रहो। सीधी सी बात है, पाकिस्तान भारत को लड़का है तो ऊ को मूल रूप कहूँ ना कहूँ टाँको होते ही फसत भारत ही में, और भारत को भी कहूँ ना कहूँ टाँको होते ही फसत। ऐसे ही विज्ञान और पराविज्ञान को काम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें से कुछ कुठारघाती ये लोग हो। अब रही बात के 1-1.5 वर्ष में, तो विज्ञान के युग में ईसन लगभग मोबाइल के यूट्यूब से 16-17 में लड़का बाहरी डारन लगे थे। 40 साल से दरबार चल रहा, सो पहले ना यूट्यूब चलते, ना मोबाइल चलत, तो ना फेसबुक चलती, ना दुनियादारी, पहले होती माउथ पब्लिसिटी। लोगन ने बताओ फलाने महाराज बड़े चमत्कारी हैं, मन की बात बता देते, ऐसो कर दे, ठीक कर देते, आदमी यहाँ दौड़ा दे, भभूति दे दे, ऐसो कर दे। तो पहले जो है वही ज़माने में हमारे दादाजी रहे, सो 40 साल लो भी दरबार लगा उतरे, पर उतनों जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े रहे 25-30 हज़ार आदमी। लेकिन आज भी लाखन में आदमी जुड़े, तो ये विज्ञान के ही कारण जुड़े। तो जो विज्ञान को माध्यम, मोरो उद्देश्य प्रदर्शन को नहीं है, मोरो उद्देश्य जो है कि जो विज्ञान को इसे में उपयोग करे, तो यहाँ जवाब दे कि शायद अगर कोई भूलो भटको है और अगर कोई नहीं मानत जी सब कपोल कल्पना या पाखंडवाद, तो एक बेर देख ले आँखन से, तो मोह लगत उनके अंदर बब्बाजू की कृपा और भक्ति जग सकत। और ऐसे हजारों लोग हैं भी आके जौन शरणागत हो। और विज्ञान के युग में जवाब हम कछू नहीं दे, जो कह दे कि जाकी रही भावना जैसी, जो जैसी भावना से ते आऊ तो हुए उनसे ही बब्बाजू जय जय कर दे। फिर कहबे बारन राम हानि आद मन ने छोड़ो, अपन तो आम आए, अपन हाँ कबे छोड़ हैं। और को ज़्यादा का तो हम बाद में एक अंग्रेजी को शब्द हमने सीख लो, सेम टू यू। बहुत बढ़िया महाराज जी। कन्या विवाह कोई बड़ो आयोजन धाम पे होते हैं, और जा कई जात कहते हैं कि जो भी मतलब श्रद्धालु अपनी मर्जी से कछु चढ़ाओ थे, तो वो सब आप उन पुण्य काम में लगाओ। जो विचार कब से आओ तो अब तक कितने काम हो चुके? जो ही बहुत बड़ा विषय है, और मैं निवेदन कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, अपन जो है ज़्यादातर हमारा ध्येय जो नहीं रहा था कि लोग चमत्कार हम माने। सबसे बड़ो चमत्कार तो जो ये है कि हम मानव हैं, हम आप। दूसरो चमत्कार जो है कि हम भारत में भाई। तीसरो चमत्कार जो है कि अपनों ने बोल रहे, इससे बड़ो कोनो चमत्कार नहीं है। और चौथो चमत्कार जो है कि जौन धाम पे जौन गुरु के चरणन में, जौन संत के चरणन में जाबे के बाद प्रभु की भक्ति जग जाए, मानव सेवा जग जाए, उससे बड़ो कोनो चमत्कार नहीं है। लेकिन बागेश्वर धाम पे जो नियम पूर्वती रहो, बब्बा दादा गुरु भी जो ही करत रहे कि अगर उन लोग दक्षिणा आती तो भी भंडारों करवा देते हैं। अब इतने भीड़ ज़्यादा बढ़न लगी थी, दादा गुरु के समय से ही, दादा गुरु 2000 बार आलो कृपा करें रहे, तो खूब भीड़ बढ़न लगी थी। हमने दादा गुरु पे पूछी को का कर भी आगे चल के निजी जीवन में उपयोग इतन की राशि तो दक्षिणा लई नहीं जात। पहलो ऐसो धाम है, अर्जी निःशुल्क, दरबार निःशुल्क, मिलना निःशुल्क, भंडारों निःशुल्क, रुकबो निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क है। जब भीड़ ज़्यादा आने लगी, सबके ऊपर लीला हो, तो बब्बाजू दया कर, कोनो को कैंसर ठीक होगा, कोनो की नौकरी लग गई, तो सीधी 1-1, 2-2 महीना की वेतन चढ़ा जा। हमने सोची ज़्यादा पैसा बढ़ जाए तो आगे के लगे गनर धरबे पर हैं, कट्टा बंदूकन वाले धरबे पर हैं, सामान ना पाबी, अपन राख नहीं पाने, बामन आदमी ब्राह्मण आदमी। तो विचार करो का करो जाए। सो गुरु जी ने भीतर से प्रेरणा दी कि गरीब कन्यान को ब्याह करवाओ जाए। सो 1.5 साल पहले हमने संकल्प लिया को जो भी धाम पे चढ़ोतरी आए उसे गरीब कन्यान को ब्याह करवाओ जाए। आज तक भगवत कृपा से पिछले साल के लॉकडाउन में 15 ब्याह, 17 ब्याह अब में हो गए, और फिर से 11 ब्याह की तैयारी चल रही। बब्बाजू की दया से 50-60 ब्याह बब्बाजू ने संपन्न करवा दे। और जब तक तन में प्राण रहे हैं, जब तक धाम पे जो 1-2 रुपया चढ़ोतरी आउत रहे, धाम पे जो भी सहयोग आउत रहे, तब तक ऐसी समाज सेवा में लगाउत रही। और मैं निवेदन कर रहा हूँ तुम्हारे मीडिया के माध्यम से, अपन और अंश जितने भी बड़े आदमी हैं, कछु कर पाएँ या ना कर पाएँ, बड़े आदमी तो कई साथी बन जाते हैं, 1000 मित्र जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। तो हम तो मीडिया के माध्यम से जो ही निवेदन कर भी कि अगर आप धर्मावलंबी हो या राजनेता हो, या भगवान ने तुम्हें जो है लक्ष्मी पुत्र बनाओ हो, 2 रुपया दो हो, तो उनमें से कछु ना कछु मानव हो के मानव के काम में जरूर लगाइयो। इससे तुम्हारा वंश भी जय जय हुई, तुम्हारा भी कल्याण हुई, वो पैसा को लक्ष्मी को भी जय जय हो जाए। एक और सवाल है, हालांकि हो सकता आपको अच्छो लगे ना लगे, कि तमाम सारे जो महाराज जी या धार्मिक संतों की जो परिकल्पना आदमी का, बढ़िया दाढ़ी हो गए, बड़े अच्छे बुजुर्ग हो गए, इतने प्यारे स्मार्ट से जो है संत जो है, ये आदमी ऐसे संत स्वरूप में स्वीकार कर, वो भी अद्भुत है।
कि ऐसे स्मार्ट से बढ़िया कि जैसा लग रहा हो कि मतलब बस हम उम्र हमसे तो आप हमसे ही बहुत छोटे हुई हो। तो ऐसो कई बार आपको लगत कि यार आदमी परिकल्पना कछु कर रो देख में आउं तो कछु और मिला। अब जो तो भगवान की दया है, जो तो चित्राए, बाकी मैं तो जो ही निवेदन करूं कि आदमी के चित्र पे ना जाओ चाहिए, चरित्र पे जाओ चाहिए। चित्र तो कोनो काम को नहीं, महिमा तो चरित्र की होत है, गुण की होत। जहाँ हनुमान जी की दया है, हमने कभू ऐसो ना मानो ना, हम देखा ही था जैसे ऐसो प्रारंभिक जीवन में जियई, पुरानी पद्धतियाँ में जियई। और रही बात बाकी जो बब्बा जी उन्हें दो सो वही स्वीकार है, और जो नहीं दो सो उन्हें स्वीकार है। बाकी रही बात आई स्मार्ट की, जो कछु भी हो अंग्रेजी शब्द, उन सब झंझटन से जो शरीर दूर है। और रही बात त्याग की, तो दादा गुरु ने हमें जीवन में जो ही समझाओ, ये सब नश्वर है, किसी काम का नहीं है। और अवस्था मोहताज नहीं होती, संकल्प मोहताज होते हैं। और शरीर जो है कितना भी सुंदर हो, पर सदुपयोग ना हो, भक्ति ना हो, तो किसी काम का नहीं। जिस प्रकार कितनी भी स्त्री सुंदर हो पर मांग ना भरी हो, अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार सुंदरता हो, नम्रता ना हो, संस्कार ना हो, मानव सेवा ना हो, तो कोनो काम को नहीं। तो ये सब चीज़ें नस्बर है, इन पर मैं ध्यान नहीं देता। को अगर ध्यान दे तो वह धन्यवाद। एक और बात के पूरे देश दुनिया में अब आपके जो भक्त कह लें या प्रशंसक कह लें, जो भी के बागेश्वर बालाजी के, तो ई के बाद भी बुंदेली आप बिल्कुल पकड़े हो बड़ी जोर से। तो ई के पीछे का राज है और ई को आनंद का है। हमारे दादा गुरु जो है बुंदेली बोलत रहे। इको राज हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं वो सब गुरु से हैं, गुरु से जुड़ी हैं। और गुरुदेव की ही कृपा से जो शरीर है, उनके चरणनी की दया से हैं। हमारे दादा गुरु हम पे बिटवा कहत रहे, बिटवा कहत रहे। ज़्यादा नाराज हो तो ठटरी बारत थे, पर ऊपर से अंदर से नहीं। हम भी जॉई करे, जब को पे नाराज हो जो एंड मंचन पे हो, आस्था चैनल के मंचन पे हो, हमने ठटरी बारी। चेन्नईयन में, बम्बईयन में, दिल्ली गए, बम्बई गए, चेन्नई गए, हैदराबाद गए, सबने बागेश्वर बालाजी के अब ये सब जानते हैं। जालंधर पंजाब गए, हम जहाँ भी जैसो बुंदेली इसे नहीं छोड़ी था। तो जा आए अपनी मातृभाषा। आदमी कितनों बड़ो बन जाए, अच्छा एक बीरबल के दरबार में एक आदमी आओ, बहुत भाषाएं जानत, तो बीरबल बोले भैया जो बताओ कि की मातृभाषा का है। अकबर बोले हमें नहीं पता। अकबर बोले हम तुम्हें कछु रुपया दे भी। अकबर के दरबार में आओ तो अकबर बोले हमें कछु रुपया दे भी, बीरबल तुम ये की मातृभाषा सर्च करके बताओ, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान हो तो। बीरबल बोले हम तैयार हैं। अकबर ने कई का करने आए, बीरबल बोले ई को न्यो तो करो। दूसरे दिन आओ को न्यो तो करो। सो कोनो भी जवाब अलग अलग भाषा में देवे। मराठी बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले, हिंदी भी बोले, अंग्रेजी भी बोले, फ्रांस भी बोले, जर्मन भी बोले। बड़े हैरान अकबर, कही यार की मातृभाषा नहीं पता लग रहा कि जो आए कौन से देश को, कौन से प्रदेश को। बीरबल बोले ई को न्यो तो करो हुजूर, सुन्यो तो करो। वे ले आ गए, बोले अब ऊपर हो खबाऊ ने हुजूर, जहाँ तुम परत हो अटारी पे हो। और अकबर बोले भाषा जी उपद्रव कर रहन दो। अरे बोले करो तो। ऊपर बढ़िया भोजन कराए पे हुए कछु असरफियाँ दे बुआई। बीरबल ने बोले देव ये दान में। बोले यार तुम पगला हो का। बोले तो मैं का करने हुजूर। असरफियाँ दई हो, जहाँ उछड़ियन से उतरन लगो, सुन एक दई लात। बीरबल ने नेचे फेंक गौ कि सब बिथर गई असरफियाँ। बड़ी गुस्साएं आए हुए, भन भना गौ दिमाग। अच्छा जैसे ही गुस्साएं आई सो उन्हें गारी अपनी मातृभाषा में दे वो शुरू करी। बोले हुजूर जाए की मातृभाषा। तो आदमी कितनों स्मार्ट बन जाए, कितनों अंग्रेजी हलो हाय एंगड़ों उड़ों करत रहे, लेकिन जब आगे के लगे गुस्सा आए तो गारी अपनी भाषा में बखे। तो जब गुजराती गुजराती भाषा नहीं छोड़ सकत, ब्रज वाले ब्रज भाषा नहीं छोड़ सकत, अवध वाले अवध भाषा नहीं छोड़ सकता, भोजपुरी वाले भोजपुरी भाषा नहीं छोड़ता। अपन तो बुंदेलखंडी आए, और बुंदेलखंड सबसे अद्भुत रहा, तो हमें प्रिय भी है। हमारी मातृभाषा भी हो, हमारे बब्बा जी से जुड़ी हुई है, तो मातृभाषा सर्वोपरि है। और हम जॉई के भी के जो को बुंदेलखंडी हैं, और वे बुंदेलखंडी नहीं बोल रहे तो वे न कटाएँ, वे कोनो काम के नहीं, क्योंकि वे जो है दुराभांति कर रहे, उनके जीवन में जो है छल है। और जो को बुंदेलखंडी और बुंदेलखंडी बोल रहा, मतलब अब भी अपने जमीन से जुड़ के चल रहा, सो बोलत रहा है, नहीं तो ठटरी बड़ा है। लंबे समय में एक बड़ो कार्यक्रम भी एते है, तो ऊ की एक बार जाना। 1 मई से वैसे तो 8 मई को अब संकल्प है, बालाजी ऐसी कृपा करवे के 251 कुंडी बुंदेलखंड को सबसे बड़ो यज्ञ हो रहा। 251 कुंडी यज्ञ हो रहा, जिसमें जी में 18 पुराण वचन, 4 वेद, 6 शास्त्र, संगीत में भागवत कथा, रास लीला। लेकिन महामारी यहाँ देखत भय, शासन प्रशासन की गाइडलाइन यहाँ देखत भय, उको निर्णय और संकल्प आगे पाछे लव जे है
परंतु वर्तमान में 1 मई को निश्चित है आगे बब्बाजू की दया से जैसी भी हुई है, क्योंकि मानव से बढ़ कर के कुछ नहीं होता है। यज्ञ तो उन्हीं के लाने करने, मही मारी के विनाश के लाने, लेकिन यज्ञ तो हुई है पर विशाल और सूक्ष्म का अंतर हो जाए। बुंदेली बौछार के लाने कछु संदेश? बुंदेली बौछार हमें बड़ी प्यारी लगी। मैं तो आज ही जान पाओ भैया हरो सचिन तुम्हारे बारे में अच्छे से, और ये बुंदेली बौछार हमारे बड़े स्नेही जौन हैं, हमने जिनके बारे में अपन से चर्चा करी थी। आज मुझे पता चलो कि बुंदेली बौछार तो बहुत बड़ो बड़ो काम और लंबी है फैली बुंदेलखंड। हम तो जो ही कि अभी बब्बाजू ऐसी दया करवे कि बुंदेली बौछार ऐसी बौछार करत रावे और सत्य का उजागर करत रावे। और सबसे बड़ी बात अपन से सचिन से जो है जुड़ के अगर कोई बुंदेलखंडी सीख जाए बहुत अच्छी है। हम तो आगे चल के ये कथा बुंदेलखंडी में करवे वाले हैं और उनके जजमान भी सचिन बुंदेली बौछार वाले आदि चैनल वाले ही बने, जो हमारे मन में अब विचार आ जाए आओ कि बुंदेलखंडी भागवत हुई है जो बुंदेली भाषा में हुई है। उनके जजमान भी बुंदेली बौछार या बुंदेली से जुड़े हुए जितने चैनल हैं उनके जो है यजमान पर कर रहे हैं। और जॉय के भी बौछार करत रहो, शब्दन की करत रहो, लोगन का जगा उतराओ, क्योंकि बुंदेली हंसाती भी है, गुलगुलाती भी है और अपनों की याद भी कराती है और जगाती भी है। तो बस बुंदेली के बारे में तो सब कहवे के बाद अब हमारी बहुत ज़्यादा कहवे की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ऐसो आनंद भरो दिन महीनन बाद गाओ आओ यही कोरोना की महामारी में। सो प्रणाम गुरु जी के चरणों में। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।